नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी उत्कर्ष। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। आखिर चंद्रबाबू नायडू ने ऐसी क्या मांग कर ली जिसकी वजह से बीजेपी थोड़ी सी परेशान है। अभी आपको पता है कि एनडीए जो अलायंस चल रहा है, इसमें बहुत सारी पार्टीज़ हैं, यानी कि बीजेपी ने अभी तक अपने दम पे सिर्फ 240 ही वोट्स इकट्ठे किए हैं, 240 ही सीट्स इकट्ठी की हैं, जिसकी वजह से इसको बाकी एलाइज पे डिपेंडेंट होना पड़ रहा है। आज हम समझेंगे कि बाकी एलाइज हमारे कौन कौन से हैं। इसके अलावा हमारे पास जो मांग आई है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की, वो क्या है, प्लस लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड हेड इंडिया में कौन रहा। तो बिफोर आई बिगिन आई वुड लाइक टू टेल यू कि नरेंद्र मोदी हैज़ सर्व्ड एज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर व्हेन इट कम्स टू द नंबर ऑफ डेज। नरेंद्र मोदी नंबर 1 पे हैं, 8.277 डेज, 8.277, दैट इज़ द नंबर ऑफ डेज एज कम्पेयर टू थाउजेंड्स ऑफ कोर्स। ये पूछा गया था, अगर आपसे पूछा जाएगा कि लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड ऑफ स्टेट जो इलेक्टेड है कौन रहा है इंडिया में, इट इज़ नरेंद्र मोदी। ओके, एंड देयर आफ्टर we talk about the second one, that is Jawaharlal Nehru, thereafter Indira Gandhi, thereafter Manmohan Singh, Morarji Desai के बाद AB वाजपेयी, फिर नरसिम्हा राव है, after that VP Singh, HD देवेगौड़ा and Gulzari Lal Nanda with only 26 days has remained the last of the lot. तो longest serving elected head has been the Prime Minister of India currently, Modi ji, and he has resigned so that he can take an oath again। 8 जून को ऐसा माना जा रहा है, फिर से वो ओथ लेके प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। ठीक है, तो चंद्रबाबू नायडू हैज़ इमर्ज द किंग मेकर। हाउ हैज़ ही इमर्ज द किंग मेकर, वो तो हम जानेंगे ही, बट उससे पहले ये भी देख लो कि किस तरह से बीजेपी के वोट्स इम्पैक्ट हुए हैं। अगर हम बात करें जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो कंपेयर टू 2019 जो जोग्राफिकल स्प्रेड है बीजेपी के परफॉर्मेंस का, ये ईस्ट में चेंज हुआ है और थ्रू एन अलायंस साउथ में भी चेंज हुआ है, क्योंकि तेलुगु देशम पार्टी जो है वो बहुत उसने मदद की है बीजेपी को बढ़त देने में व्हेन इट कम्स टू द नंबर ऑफ वोट्स। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट, बट बिफोर वी बिगिन अबाउट दैट, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि तेलुगु देशम पार्टी किस तरह से काम कर रही है। बिफोर दैट हम बात कर लेते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की। देखो, हाल ही में तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू राष्ट्रीय राजनीति में एक प्रमुख नेता के रूप में उभरे हैं, जब उनकी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में 16 सीटें जीती। इनकी पार्टी ने 16 सीटें जीती। इसके अलावा भी बहुत सारे और अलायंसेस हैं, अलायंस के मेंबर्स हैं, उनको भी देखेंगे। टीडीपी आंध्र प्रदेश में जन सेना पार्टी और भाजपा के साथ गठबंधन में है फिलहाल, और चंद्रबाबू नायडू के समर्थन से भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बिकॉज भाजपा अपने दम पे बहुमत की सीट नहीं ला पाई है, सिर्फ 240 ही है। एनडीए जिसका गठन 1998 में हुआ था, इसमें बहुत सारी पार्टीज़ हैं फिलहाल, शिवसेना है, टीडीपी है, जेडीयू है, तो सबने अपने अपने जो लेवल पे सीट्स लाई हैं, उनके बेसिस पे उन्होंने बेसिकली यू कैन कॉल इट पार्टी यहाँ पे गवर्नमेंट बनाई है, गवर्नमेंट फॉर्मुलेट की है। बदले में नायडू कई वायदे और आश्वासन हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे महत्वपूर्ण होगा आंध्र प्रदेश के लिए ये पूरा यू कैन से सिनारियो। अब नीतीश कुमार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलाय हैं जेडीयू से, ये भी इसके पार्ट हैं। उसके बाद इन्होंने कितनी सीट्स, 12 सीट्स जीती हैं। जनता दल सेक्युलर पार्टी है, जिन्होंने 2 सीट्स जीती है, ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी है। तेलुगु देशम पार्टी नंबर ऑफ सीट्स 16, चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना ने 7 सीट्स जीती हैं। लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान के बेटे हैं बेसिकली चिराग पासवान, उनके नेतृत्व में 5 सीट्स जीती हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय लोक दल जयंत चौधरी के अंतर्गत 2 सीट्स जीती हैं। तो अभी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की जो मांग उठी है वो आखिर है क्या, और किस प्रकार से इस पे आगे जाने की बात हो रही है। SCS देखो, भौगोलिक तथा सामाजिक आर्थिक नुकसान का सामना करने वाले राज्यों के SCS यानी कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, राज्यों के विकास में सहायता के लिए केंद्र द्वारा निर्धारित एक वर्गीकरण है। संविधान SCS के लिए कोई प्रावधान नहीं बनाता है। ये यूपीएससी के फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं कि क्या कोई स्पेशल प्रावधान SCS का बनाया जाता है? नहीं, SCS संविधान में नहीं दिया है प्रावधान में किसी भी,
पर वर्ष 1969 में 1969 में जो 5वां वित्त आयोग आया था, उसने कहा था कि ऐसे स्टेट्स जो कि फाइनेंशियली इकोनॉमिकली वीक हैं, उनको सहायता की ज़रूरत पड़ सकती है, तो उन्हें स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस दे देना चाहिए। आंध्र प्रदेश बहुत समय से, बहुत लंबे समय से काम करने की कोशिश कर रहा है, तेलंगाना बहुत समय से इस पे काम करने की कोशिश कर रहा है, तो ये हम ज़रूर जानेंगे। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। पहली बार वर्ष 1969 में जम्मू कश्मीर, असम तथा नागालैंड को ये दर्जा दिया गया था। तो सबसे पहले किसको SCS का स्टेटस दिया गया था? जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड को। और पूर्व में योजना आयोग की राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा योजना के तहत सहायता के लिए SCS प्रदान किया गया। 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, जिसमें पूरा पूर्वोत्तर भारत शामिल था, जम्मू कश्मीर शामिल था, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे सीमावर्ती पहाड़ी राज्य शामिल थे, ताकि भारत उनके वित्तीय बल के लिए भारतीय सरकार मदद कर सके, वो ज़्यादा देखा जा रहा था। उसके बाद अन्य राज्यों ने भी विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की। इसमें नायडू का आंध्र प्रदेश, बिहार, ओडिशा शामिल हैं। SCS विशेष दर्जे से भिन्न है, जो कि उन्नत विधायी तथा राजनीतिक अधिकार प्रदान करता है। यानी कि अगर किसी को विशेष दर्जा दे दिया गया है तो वो तो राजनीतिक दृष्टिकोण से है। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है वो वित्तीय दृष्टिकोण से है। विशेष श्रेणी के लिए क्या क्या मानदंड हैं? ऐतिहासिक कारणों से पिछड़े राज्य, यानी कुछ ऐसे कारण हैं जिससे राज्य पिछड़ चुके हैं, ऐतिहासिक रूप से वो पिछड़े रहे हैं। दुर्गम तथा पहाड़ी राज्य, जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया है आपका। उसके बाद कम जनसंख्या घनत्व या अधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य, जनसंख्याओं का डेवलपमेंट लॉपसाइडेड ना हो, आदिवासियों का डेवलपमेंट प्रॉपर है, उसको देखना है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे रणनीतिक क्षेत्र वाले राज्य, आर्थिक एवं बुनियादी ढांचे के विकास में पिछड़े राज्य, राज्य की आय की प्रकृति पर निर्धारित ना होना। SCS के बहुत सारे लाभ हैं। देखो, अतीत में SCS राज्यों को गाडगिल मुखर्जी फॉर्मूला द्वारा निर्धारित किया जाता था। तो अगर पूछा जाए UPSC में गाडगिल मुखर्जी फॉर्मूला किससे संबंधित है, तो याद रख लेना कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस से संबंधित है। 30% केंद्रीय सहायता इससे मिलती है। हालांकि 14वें और 15वें वित्त आयोग ने सिफारिशें की तथा योजना आयोग ने विघटन के बाद SCS राज्यों को यह सहायता सभी राज्यों के लिए वितरण फुल फंड के बाद हस्तांतरण कर दिया गया था। उसके बाद केंद्र विशेष श्रेणी दर्जा प्राप्त राज्यों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं में आवश्यक धनराशि का 90% भुगतान करता है, जबकि अन्य राज्यों के मामले में यह 60 से 70% है, 60 या 70% है, जबकि शेष धनराशि जो है राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की जाती है। एक वित्तीय वर्ष में खर्च नहीं किया गया धन आगामी सत्र के लिए संरक्षित कर लिया जाता है और समाप्त नहीं होता। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है जो आपको याद रखनी है एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से। इन राज्यों को उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, आयकर एवं कॉर्पोरेट कर में महत्वपूर्ण रियायतें प्रदान की जाती हैं। केंद्र के सकल बजट का 30% विशेष श्रेणी को राज्य को दिया जाता है। अब देखो, आंध्र प्रदेश के बारे में बात करते हैं। ये विशेष श्रेणी का दर्जा क्यों चाहता है? सिंपल सी बात, आंध्र प्रदेश यहाँ पे साउथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। तेलंगाना इसी से अलग हुआ था 10 साल पहले, अब तो तेलंगाना को बने हुए 10 साल भी हो गए हैं। अब आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है। ठीक है, वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के माध्यम से अविभाजित आंध्र प्रदेश को विभाजित कर तेलंगाना बनाया गया था। केंद्र में UPA की सरकार के राजस्व की हानि की भरपाई के लिए आंध्र प्रदेश और हैदराबाद, जहां अधिकांश विकास केंद्र था, को विशेष राज्य दर्जा देने का वायदा किया गया था। नरेंद्र मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद नायडू ने बार बार SCS की अपील की ताकि राज्य की संकटपूर्ण वित्तीय स्थिति ठीक की जाए। 14वें वित्त आयोग ने अनुमान लगाया कि 2015 से 20 की 5 साल की अवधि के लिए आंध्र प्रदेश के लिए हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटा इतने करोड़ रुपए होगा, लेकिन वास्तव में आंकड़ा 66 करोड़ से ऊपर था, इसीलिए इसकी मांग की जा रही है। ठीक है, तो SCS का आंध्र प्रदेश के लिए मतलब ये होगा कि केंद्र से राज्य सरकार को मिलने वाला अनुदान राशि में वृद्धि हो जाएगी, जिससे वो अपने आप को अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। SCS राज्यों को विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन जैसे आयकर छूट, सीमा शुल्क माफ़ी, कम उत्पाद शुल्क, एक निश्चित अवधि के लिए कॉर्पोरेट कर छूट, GST के संबंधित रियायतें और छूट तथा मतलब बेसिकली बहुत सारे डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। तो ये अच्छी चीज़ है। SCS राज्यों में केंद्र सरकार केंद्रीय योजनाओं के लिए 90% धन मुहैया कराती है, जबकि गैर
SCS राज्यों के में यह राशि 70% है। आंध्र प्रदेश सरकार ने तर्क दिया है कि इस प्रकार से के विशेष प्रोत्साहन मुख्यतः कृषि प्रधान राज्य ने तीव्र औद्योगिकीकरण के लिए महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने केंद्र पर अपनी मांग थोपने के लिए क्या किया? देखो, मांग तो जायज़ भी है एक तरह से, अब देखना होगा कि कार्यान्वयन कैसे होता है। ठीक है, नायडू SCS के बारे में मुखर और भावुक रहे हैं हमेशा से, और वे मुख्यमंत्री के रूप में हमने 2014 से 19 के कार्यकाल के दौरान यह उन्हें परेशान करता रहा है। 2014 में जब सरकार सत्ता में आई थी अभी की, तब TDP उनमें शामिल थी और नायडू अपने मामले को केंद्र को समझाने में विफलता से निराश हो चुके थे। फिर मार्च 2018 में केंद्र द्वारा उनकी दलीलों को सुनने से इनकार करने पर नाराजगी जताते हुए नायडू ने केंद्र में अपने 2 मंत्रियों से इस्तीफा देने को कहा। इसके बाद उन्होंने NDA छोड़ दिया, गठन छोड़ दिया। मई 2019 में विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा विरोधी मोदी विरोधी अभियान भी शुरू किया। चुनाव प्रचार के दौरान जगन ने आंध्र प्रदेश के लिए SCS हासिल करने के लिए विफलता देखी और नायडू और TDP पर आरोप लगाया। फिर उसके बाद केंद्र के लिए इस मांग को मानना कितना व्यवहारिक है ये भी जानना जरूरी है। देखो, भाजपा के पास संख्या बल अभी कम है, तो इससे ऑफ कोर्स असर तो पड़ेगा ही, क्योंकि अगर संख्या बल कम होता चला जाएगा इससे दिक्कतें बढ़ती चली जाएंगी। कांग्रेस ने पहले ही उन्हें संकेत भेज दिया कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि आंध्र प्रदेश के लिए SCS राज्य में पार्टी के घोषणा पत्र का हिस्सा था और अगर केंद्र में सत्ता में आती है तो इंडिया गठबंधन इस मांग को स्वीकार करेगी। साथ ही 14वें वित्त आयोग ने कहा था कि SCS केंद्र के संसाधनों पर बोझ है। साफ साफ बोल दिया गया था कि यहाँ पे SCS किसी को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देना वित्त बोझ है यहाँ पे केंद्र सरकार के ऊपर। पर अभी तो समझौता हो सकता है, समझौते के तौर पे NDA UPA के तहत के एक वायदे कर सकता है भाई, एक निश्चित अवधि के लिए SCS देना, मान लीजिए 5 साल के लिए ये कह सकता है। ठीक है, मेंस का क्वेश्चन देख लो, विशेष श्रेणी का दर्जा क्या है? आंध्र प्रदेश विशेष श्रेणी का दर्जा क्यों चाहता है? संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, इस पर आपको बस टिप्पणी करना है, कॉमेंट करना है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विशेष श्रेणी का दर्जा भौगोलिक तथा सामाजिक आर्थिक नुकसान का सामना करने वाले राज्यों के विकास में सहायता के लिए केंद्र द्वारा निर्धारित एक वर्गीकरण है। पहली बार 1969 में जम्मू कश्मीर, असम तथा नागालैंड को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया जाना था। आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपका क्या मानना है, क्या राज्य का दर्जा देना चाहिए या नहीं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे अपडेटेड एंड मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। एक तो UPSC उत्कर्ष को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ अन्य हमारे चैनल्स जो हैं RS उत्कर्ष इंग्लिश, MPPSC उत्कर्ष और उत्कर्ष क्लासेस, उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे अपडेटेड।